ओ स्त्री कल आना, ऐसा बोलकर आप स्त्री को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी बुरी एंटिटी भी एग्जिस्ट करती है जिस पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई सर ही नहीं है। एंड इसीलिए उस शैतान को कहा जाता है सरकटा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक असली इंडियन अर्बन लेजेंड की। और ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि जो हॉरर फिल्म्स होती हैं एंड उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। सिमिलरली स्त्री 2 में जो सरकटा भूत दिखाया गया है वो भी रियल लाइफ के अर्बन लेजेंड से ही इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था मानकाप्या। एंड ये एक असली सरकटा भूत था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस सरकटे भूत की ओरिजिन की असली कहानी को, कि कहां से आया है, कहां पर रहता है और ये कैसे किसी को अपना टारगेट बनाता है। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी जहां पर 4 छोटे छोटे बच्चे जंगल में अकेले इस सरकटे शैतान के साथ फंस गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के लोक कथाओं में एक अर्बन लेजेंड का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, जिसका कोई सिर नहीं है और इसका नाम है मानकाप्या। और इसके नाम का ही मतलब होता है सिरकटा। मानकाप्या एक मराठी वर्ड है जिसमें मान का मतलब होता है सिर और काप्या का मतलब होता है कटा। तो मानकाप्या का मतलब एक ऐसा शैतान जो सिर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और इसी शैतान से जुड़ी हुई एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो की हुई थी कोंकण में रत्नागिरी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गाँव में। ये घटना है 2015 की। उस गाँव में 4 दोस्त थे और चारों की उम्र करीब 20 साल के आसपास की थी। और इन चारों को फिल्म देखने का बहुत शौक था, लेकिन इनके गांव में कोई सिनेमा हॉल ही नहीं था। अब एक शाम को ये चारों दोस्त आपस में मिलते हैं और एक नई मूवी जो रिलीज हुई थी उसे ये लोग शहर में जाकर थिएटर में देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन शहर में जाना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके घर वाले इनको परमिशन ही नहीं देते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे न कैसे करके अपने घर वालों को मना ही लिया। और अब परमिशन मिलने के बाद ये लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ जाकर ये लोग अपनी मूवी देखते हैं। अब मूवी खत्म होने के बाद जब इन लोगों ने घर की तरफ जाने का फैसला किया, तब इन्होंने नोटिस किया कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है और इनके गांव की तरफ जाने वाली जो आखिरी बस थी वो भी अब जा चुकी थी। लेकिन जो शहर था वो इनके गांव से कोई बहुत ज्यादा दूर पर नहीं था। इनके गांव से शहर का डिस्टेंस बस 7 किलोमीटर का था। और इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग पैदल चलकर ही घर तक जाएंगे, क्योंकि अगर रात में ये लोग अपने घर नहीं पहुंचे तो इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। और ये वो समय था जब किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था और शहर में ना ही तो इनका कोई दोस्त या रिलेटिव था जिसके पास ये लोग रुक सके। इसीलिए ये लोग जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगते हैं। और ये जो जंगल का रास्ता था वो इनके गांव पहुंचने का शॉर्टकट था। और इनको ये भी मालूम था कि इस रास्ते पर इनको बहुत सारे जंगली जानवर मिल सकते हैं, इसलिए ये लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। ये लोग चुपचाप अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और इन लोगों ने अपने हाथों में एक एक छड़ी ले ली थी। ये लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दूर से इनको एक हलचल की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनने के बाद ये लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और जब इन्होंने देखा कि आखिर ये हलचल की आवाज किसकी है, तब इन्होंने जो देखा उसे देखकर ये लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि जंगल में एक ऐसा इंसान घूम रहा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उस इंसान का कोई सिर ही नहीं है। अब अंधेरी रात में ये सब देखने के बाद ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इन चारों ने एक समझदारी की थी कि ये लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और एक पेड़ के पीछे छिपे रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मानकाप्या किसी की भी प्रेजेंस को फील कर सकता है और उसने इन चारों की प्रेजेंस को भी फील कर लिया था और अब वो इनके पीछे कुल्हाड़ी लेकर आने लगता है। ये चारों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बिना कुछ देखे अपने गाँव की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे तैसे करके ये लोग मानकाप्या से अपनी जान बचाकर अपने घर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जंगल में इनका एक दोस्त कहीं खो गया है और वो अपने घर तक कभी पहुंचा ही नहीं था। फिर जब अगली सुबह गांव वालों को इस बात का पता चला, तब वो सभी लोग उस जंगल में उस लड़के को ढूंढने निकले, लेकिन उस लड़के का कोई भी पता नहीं चला। अब करीब 15 दिन बाद उस जंगल में उस लड़के की लाश पाई गई। एंड जब उसकी लाश मिली तब उसमें उसका कोई भी सिर नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर को किसी बहुत ज्यादा धार वाली हथियार से काट दिया गया है। अब गाँव वालों ने पुलिस में उस लड़के की मिसिंग की रिपोर्ट भी करवाई थी। बाद में उस लड़के की लाश मिलने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और ना ही तो कोई आगे लीड मिली और इसीलिए पुलिस वालों ने इस केस को बंद कर दिया। अब इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये मानकाप्या है क्या और ये कहां से आया है। तो कोंकण की लोक कथाओं के अनुसार ये मानकाप्या नाम का एक भूत एक डाकू था। इसका आतंक आसपास के गाँव में चारों तरफ था और गाँव वाले इसके आतंक और अत्याचार से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि एक दिन सभी गाँव वाले मिलकर इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसको टांग कर इसका गला ही
काट देते हैं। अब ऐसा करने के बाद गाँव वालों को उस डाकू के आतंक से तो शांति मिल चुकी थी, लेकिन उस डाकू की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अब वो बन चुका था मानकाप्या और ये उसी गांव के आसपास के इलाकों में रात को जंगल में भटकता है और वो उन आसपास के सभी गांव वालों से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी रखता है और जब भी उसके सामने कोई आता है तब वो उसका सिर ही काट देता है। हालांकि मानकाप्या को खुद कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपने आसपास में किसी के भी प्रेजेंस को फील कर सकता है, जैसे उसने इन चारों लड़कों की प्रेजेंस को फील कर लिया था। सो गाइज, इसी के साथ ये कहानी यही पे एंड होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।